दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि MS एक्सेल क्या होता है। MS एक्सेल आज की डेट में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आज की डेट में MS एक्सेल बहुत सारे एरिया में, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई ऐसी प्राइवेट सेक्टर हो, कंपनी हो, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सेल का यूज किया जाता है। एक्सेल बहुत सारे जो कैलकुलेशन की चीज़ें होती हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर चार्ट से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बहुत सारे समस्याओं को समाधान करता है। तो एक्सेल आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और एक्सेल का आज की डेट में सबको यूज करना आना चाहिए। तो एक्सेल का आज हम ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है जिसमें क्या आज का पहला पार्ट आपके लिए बनाए हैं और आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं एक्सेल क्या होता है और चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एक्सेल क्या है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे व्हाट इज एक्सेल, उसके बाद हम बताएंगे कि स्प्रेडशीट क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कि एक्सेल में जो लोगो होता है उसका कैसा होता है, उसके बाद हम बताएंगे कि एक्सेल का जो पार्ट्स हैं वो किसका पार्ट्स है, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें जो हिस्ट्री ऑफ एक्सेल क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे कि जो एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि जो एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक्सेल में कितने कॉलम पाए जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्सेल में रो क्या होता है और देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो मतलब कितने रो पाए जाते हैं और आगे देख लेते हैं यहाँ पे बताते हैं कि टाइटल बार क्या होता है, फिर उसके बाद हम बता देते हैं कि टास्क बार क्या होता है और आगे चल के हम देख लेते हैं कि MS एक्सेल में जो सेल क्या होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिव सेल क्या होता है और देख लेते हैं मेनू बार क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि टैब क्या होता है और उसके बाद हम बताएंगे कि सीट क्या होती है और उसके बाद वर्क सीट क्या होती है और इसके आगे हम बताएंगे कि वर्क बुक क्या होता है और इसमें नेम बॉक्स क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि फार्मूला बार क्या है और इसमें बताएंगे कि हम जो क्विक एक्सेस बटन क्या होती है, उसके बाद बताएंगे कि व्हाट इज़ ऑटो फिल क्या होता है, इसके बाद हम बताएंगे कि रिबन क्या होता है। आपको देखो इन जितने भी हम बता रहे हैं सबको हम यहाँ इस वीडियो में बताएंगे, आपको थोड़ी से देखना होगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितनी चीज़ें हम बताएंगे सबको हम चीज़ें एक एक करके हम बताते हैं कि एक कहाँ होते हैं और हर एक चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एक्सेल का लोगो होता है, इंटरफेस कुछ ऐसा आपका लोगो होता है एक्सेल का, ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जो एक्सेल किसका पार्ट होता है, वो किसका पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है और उस पैकेज में देखिए अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं और उसी में एक पार्ट है MS एक्सेल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए MS एक्सेल। उसके बाद हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो MS एक्सेल जो डेवलप किया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था और उसके बाद इनिशियल रिलीज डेट जो होती है जो 1990 में इसको बनाया गया था और इसको रिलीज किया डेट भी है और उसके बाद यहाँ अभी तक जो टोटल हो गए हैं इसके 31 साल हो चुके हैं, 31 ईयर। फिर उसके बाद हम बता देते हैं कि यहाँ पे रिटन इन है ना, मतलब यहाँ पे इसको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था इसमें C++ जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको बैकएंड के तौर पे, मतलब इसको जो अंदर फंक्शन काम करते हैं वो C++ प्रोग्रामिंग की तरह से बनाया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो MS एक्सेल में जो लैंग्वेज जो भाषा यूज किया गया है वो जो सपोर्ट करता है 102 लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है और जो इसको माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है और उस ऑफिस को हम ऑफिस सूट भी बोलते हैं, ऑफिस सूट नाम से जानते हैं और जो इसकी पर्सनल वेबसाइट है www.office.com से नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लीजिए। सबसे पहले बताएं MS ऑफिस जो पहला वर्जन था जो 1.0 था 1990 में, फिर उसके बाद दूसरा वर्जन 1991 में, तीसरा वर्जन 1993 में, चौथा वर्जन जो आया था 1994 में, पांचवा वर्जन जो आया था 1995 में, जो छठा वर्जन आया था जो 97 था वो हम बता दें कि 1996 में आया था, फिर जो 2000 था वो आया था 1999 में, फिर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP था वो 2001 में आया था। इसके बाद हम और आप बातें आगे बता देते हैं कि जो और फिर इसके आगे आए थे और इनका इंटरफेस जो था उसके बाद जो हम बता देते हैं, यहाँ पे देखो पहला जो ऑफिस का था वो ऐसा दिखता था, उसके बाद ऐसा दिखता था, उसके बाद ऐसे दिखते थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग सन में दो चीज़ें दिखता है, जैसे 1999, 95, 97, फिर यहाँ पे बता रहा है अलग अलग 2001 है, फिर 2003 है, 2007 है ना, 2010 है, जो कुछ ऐसे से आपके सामने दिख रहे थे जो सॉफ्टवेयर जिस समय आया था वैसे से कुछ अपडेट करके उसको लोगो में जो चेंज करते चले गए। फिर उसके बाद थोड़ा आगे देख लेते हैं इसका जो MS एक्सेल
इसका जो इंटरफेस कुछ दिखता है कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें बहुत सारे देखिए हमारा दिख रहा है, नंबरिंग दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे ABCD दिख रहा है, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, जो नंबर से है नंबर वो इसको बोलते हैं, जो नंबर है उसको रो बोलते हैं, और जो ABCD है उसको कॉलम बोलते हैं। तो आई होप हम चलिए हम आगे अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, जो कॉलम होता है जो ऊपर से जो वर्टिकल मोड में है, वर्टिकल मोड में हम जो होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं, जो वर्टिकल मोड में होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं, और जो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ABCD ये जो लास्ट तक कहाँ तक चला गया है, XFDF तक जाता है, तब ये जो कॉलम्स होते हैं खत्म हो जाते हैं, और जो इसकी XFDF की वैल्यू होती है 16,384 होती है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम के बाद हम देख लेते हैं रो को। रो होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मतलब लगभग जाएगा 10,48,576 तक जाएगा जो रो की संख्या है। और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नंबर से रो को करते हैं, और जो हमारा वर्टिकल मोड में नहीं हॉरिजॉन्टल मोड में रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब पंक्ति के रूप में। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा सेल क्या होता है। अब बता दें कि जो हमारा कॉलम्स होते हैं और रो होते हैं, ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, एक सेल बन जाता है। जैसे 2 कॉलम आपस में जुड़ रहे हैं और 2 सेल आपस में जुड़ रहे हैं, तो हमारा एक सेल बन जा रहा है, और इस सेल का नाम क्या है, A1। A1 क्यों है, क्योंकि A है कॉलम और 1 है रो। जब आपस में ये दोनों जुड़े तो एक क्या हो गया, एक सेल बन गया, और इस सेल का नाम क्या होगा, A1। अब बता दें, अब यहाँ पे देखते रहे जो A सेल का शुरू वाला जो सेल है उसका नाम है क्या, A1, और अगर हम लास्ट में इसी तरह चले जाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा XFD1, क्योंकि जो लास्ट कॉलम रहेंगे, जैसे यहाँ पे A1 है वो लास्ट XFDF रहेगा, लेकिन यहाँ पे रो क्या है, 1 है, तो XFD1 ये हमारा हो जाएगा, और जो इसी के लास्ट में चला जाएगा A कॉलम हो जाएगा, और जो इसका रो का लास्ट हो जाएगा तो A 10,48,576 हमारे इस एड्रेस का इसका एड्रेस होगा। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये चीज़ें अभी देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं C3 है, C और 3। तो अब अगर इसी तरह हम लास्ट को देखना चाहें, कॉलम के और रो को दोनों के लास्ट में जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है XFD और 10,48,576। अभी हम आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी देखो मैं एज ए प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी तो आप लोग को बेसिक दिखा रहा हूँ या डोमो समझा रहा हूँ, तो अभी मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं और आगे, और फिर इसका समझते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका इंटरफेस में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो चीज़ें कहाँ हैं वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो टॉप वाली पट्टी है, यहाँ पे टॉप वाली पट्टी जो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बटन, क्विक एक्सेस बटन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे इसको बोलते हैं जो यहाँ पे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ऐसे जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इनको बोलते हैं टैब बोलते हैं या फिर मेनू। तो यहाँ पे टैब मेनू लिस्ट भी बोला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपरी पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे चले आते हैं, देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं फार्मूला एडिटर बॉक्स। फार्मूला एडिटर बार इससे बोलते हैं क्योंकि जब हम उसमें जाते हैं तो अगर हम यहाँ पे होम पेज पे हैं तो कहीं पे भी अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ चेंजेस करना चाहते हैं तो आसानी से हम चेंजेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे और इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे दूसरा इसका नंबर बाद दिख रहा है यहाँ पे रिबन। रिबन क्या होता है, जो यहाँ पे रिबन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये रिबन का होता है कि जो हमारे कॉलम से हैं, ये हमारे सारे कॉलम को जो एक साथ दिखा जा रहा है इन्हीं को रिबन बोलते हैं। और इसी यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो हमारा सेल जिसमें हम खड़े हुए हैं, जो हमारा ये जो हाईलाइट कर रहा है ये हमारा होता है एक्टिव सेल। इसे एक्टिव सेल भी बोलते हैं या वर्कशीट सेल बोलते हैं। मतलब इसका क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्क ही किया जा रहा है, इसे वर्कशीट सेल बोलते हैं। और यहाँ पे उसके ऊपर जो दिख रहा है A1 जो हम आगे बताए थे ना, उसके जो एड्रेस है उसका एड्रेस उसका नाम जो A1, क्योंकि A और 1 दोनों कॉलम में है तो A कॉलम है और 1 रो है। एक्टिव सेल के बाद यहाँ पे देखा ऑटोफिल टैब। ऑटोफिल टैब क्या होता है कि जो यहाँ पे हम वैल्यू लिखे रहते हैं उसको हम सिलेक्ट करके नीचे ऐसे नीचे क्लिक कर देते हैं, या फिर ऐसे सिलेक्ट करके नीचे लेकर उसको स्क्रॉल करके नीचे लेके जाते हैं, तो क्या होता है, तो ये ऑटोमेटिक उसको फिल कर देता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं जो हेडर फाइल है, जो रो हेडर दिख रहा है। रो हेडर मतलब होता है जो यहाँ पे A B जो 1 2 3 दिख रहे हैं, इनको जो सबसे पहले रो होंगे उनको बोलते हैं रो हेडर।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे चल के देख लेते हैं, इसको जो पूरी एरिया को बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं, वर्कशीट एरिया बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो अप डाउन स्क्रॉल बार, मतलब ये चीज़ ऊपर जो यहाँ पे जो ये पट्टी दिख रही है, इसको हम अगर ऊपर नीचे करते हैं तो इसको ही बोलते हैं अप डाउन स्क्रॉल बार। फिर इसका लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे लेफ्ट राइट करते हैं। तो इसके बाद होता है जो हमारा जो स्टेटस बार, क्या है स्टेटस बार, जो हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे इस पर शो करता है, वही होता है स्टेटस बार। और यहाँ पे पेज टैब है। पेज टैब क्या होता है कि जो हम यहाँ पे किसी टैब को हम आगे चलना चाहते हैं, जैसे हमारी 1 2 3 3 सीट है, 3 सीट के अगर आगे चलना चाहते हैं तो यहाँ पे पेज टैब पे क्लिक करेंगे तो हम एक टैब और आ जाएगा उसका जो नई सीट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आगे चल के देख लेते हैं, जो ये चीज़ें हम रिबन वाला तो आपको समझ में आ गया, और ये कॉलम भी आपको समझ में आया हो गया। फिर ये चीज़ ऊपर टाइटल भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट में जो देखते हैं, यहाँ पे बताया है जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट का मतलब होता है कि अगर आप किसी सेल में खड़े हों और उसको आप बड़ा करना चाहें तो फिर उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद विंडो प्लस आर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेल लिख देंगे। एक्सेल लिखने के बाद इंटर या फिर माउस को ओके कर देते हैं, फिर यहाँ पे एक्सेल खुल जाएगा। अब देखिए सामने हम आपको दिखा दें कि जो आपका एक इंटरफेस जो दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए टाइटल बार होता है, जो ऊपर तो सबसे टॉप पे पट्टी होती है टाइटल बार होता है। उसके नीचे देखिए मेनू बार होता है। ये मेनू बार जो है अलग अलग होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, ये सब चीज़ें होती हैं मेनू। और ये उसके ऊपर जो दिख रहा है क्विक एक्सेस बार होता है। और हम बता देना जो ये देखिए हम जिस पे हम यहाँ पे किसी बार क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद जो हमारा सेल दिख रहा है, जो हमारा हाईलाइट दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल बोलते हैं। और जो इसका एरिया क्या है, इसका बता E8 और यहाँ बता A1, मतलब जिस पे खड़े हो जाएंगे उसका एरिया दिखा देता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि D कॉलम और 6 रो में है, तो इसलिए बोलेगा D6, यहाँ पे D6 दिखा दिया। और यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे आप फार्मूला बार में देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो फार्मूला बार ये इसमें होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब आगे जो स्क्रॉल देखो अप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल होता है। और इसके बाद जूम इन जूम आउट यहाँ पे आपको दिखाए थे, ये चीज़ें हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ऐसे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो दिख रही है वो सीट होती है, 1 सीट 2 सीट 3 सीट। और यहाँ पे जो न्यू सीट लाना के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, 4 सीट हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आप जितने करना चाहे उतना कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे रो है, फिर यहाँ पे देखिए आप लास्ट के रो में जाना चाहते हैं, जैसे आपका रो कितना है 10,48,576। अगर आपको कोई कहता है दिखा के दिखाओ, मतलब हमें जो एक्सेल में दिखाओ कि कितना रो है, तो आप दिखा सकते हैं Ctrl+A जो है आप डाउन एरो होता है उस पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे चले जाएंगे, 10,48,576 दिखाएगा। उसके बाद ऊपर जाने के लिए सेम अप कर देंगे, अप करने के बाद हम ऊपर चले आते हैं। और अगर आप राइट कर देते हैं तो आप जो कॉलम के लास्ट में चले जाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है XFD, और इसका वैल्यू होता है जो इसका मेन जो वैल्यू निकलता है 16,384 होता है। अगर आप कोई कहता है कि जो इस सेल का जो एड्रेस कितना होगा, इसका सेल का एड्रेस होगा, क्योंकि हम जो रो खड़े हैं रो A1 में है और कॉलम क्या है XFD, तो इसका एड्रेस क्या होगा XFD1। तो यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे देखो दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ पे A1 है और यहाँ पे XFD, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा इसका XFD1 हो गया, तो वही इसका एड्रेस हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि जो दोनों के लास्ट में जाना चाहें, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस रो के यहाँ पे इसका देख लो 10,48,576, और लेकिन एक क्या है कॉलम A, तो बताए यहाँ पे दिख रहा है A 10,48,576, इसका एड्रेस दिखा रहा है। और अगर कोई कह दे कि हमें और कॉलम और रो दोनों के लास्ट में देखना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चले आते हैं, Ctrl+A राइट करते हैं। देखिए सबसे पहले Ctrl+ लेफ्ट करें, राइट करें, उसके बाद डाउन कर दें, तो हम लास्ट में चले आते हैं। जो लास्ट में आने के बाद क्या होता है कि इसका एड्रेस पूरा दिख जाता है 10,48,576 और XFD, तो इसका टोटल एड्रेस हुआ जो हमारा लास्ट वाला है। तो आई होप आपको समझ में हो गया। तो हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि होम मेनू की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, हर एक जो मेनू है, हर एक टूल है, जो ऑप्शन है, उसके अलग अलग जो यूजेस हैं, हर एक ऑप्शन को आपको हम क्लियरली बताएंगे। उसके बाद इंसर्ट में क्या होता है, पेज लेआउट में क्या होता है, फार्मूला में क्या होता है, डाटा में क्या होता है, हम सारे ऑप्शन को एक एक करके अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर वीडियो को आपको एक्सेल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए।